23 अक्टूबर भाई दूज के दिन सुबह 11-12 बजे के आसपास ये लिस्ट जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये लिस्ट सोशल मीडिया में घूम रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये लिस्ट गधों की जनगणना की है। मतलब पूरे मध्य प्रदेश में किस शहर में या जिले में कितने गधे हैं उसकी लिस्ट है। और बहुत सारे जिले ऐसे जहां पे एक भी गधे नहीं है। बहुत सारे लोग के रिएक्शन आ रहे हैं और शहडोल की, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे सिर्फ 4 गधे हैं। आसपास के जो शहडोल से टूट के उमरिया अनूपपुर बने थे, वहां पे तो एक भी गधे नहीं है। और सबसे ज्यादा 350-353 के आसपास नर्मदापुरम में है, जो होशंगाबाद कहलाता है। और बड़े बड़े शहर हैं जैसे इंदौर, भोपाल, वहां 2 डिजिट में गधे हैं। सबसे पहली बात यह है कि भाई गधों की जनगणना क्यों कराना है? इंसानों की तो करवा नहीं पा रहे, तो गधों की क्यों करवा रहे हैं? अब क्या मतलब, जिस तरह की रोडें हो गई हैं वहाँ पे अब ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप वगैरह ना चल के गधों से आप चलवाएंगे, मतलब गधों से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसलिए गधों की जनगणना करवाया जा रहा है। तो शायद इसलिए गधों की जनगणना करा रही होगी। तो फिर तो ऐसे में तो नर्मदापुरम में सबसे ज़्यादा गधे हैं, वहाँ पे मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो ज़ीरो हो जाएगी। भाई रोड तो रह नहीं गई ना, मतलब गाड़ी घोड़ा चलने के लायक, गाड़ियाँ चलने के लायक, तो डेफिनेटली गधों से ट्रांसपोर्टेशन होएगा। तो शायद जो सामान की ढोने का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ऐसे में तो जिस जगह पे गधे नहीं मिले हैं वहाँ पे तो ये कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। रोडें तो वहाँ की भी ख़राब हैं, शहडोल की भी बहुत ख़राब हैं। सोचिए शहडोल जैसे शहर में, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो शहडोल जैसे डिस्ट्रिक्ट में जब 4 गधे मिले हैं तो सोचिए उनके ऊपर कितना प्रेशर आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, कि भाई तुमको 4 गधों को मिलके पूरे डिस्ट्रिक्ट का ट्रांसपोर्टेशन संभालना है। और मतलब क्या ही, इसके अलावा और क्या ही आज तक आपने और मैंने गधों को और क्या देखा है? अब वो आवाज़ें निकालते हैं गधे की, अब आवाज़ से तो क्या ही होगा। मतलब किस लिए जनगणना हुई है? और ये जनगणना सुबह से बहुत चल भी रही है, बहुत सारे लोग के कमेंट भी आ रहे हैं। तो मेरा जो इतना पूरा 3-4 घंटे में सोचा कि भाई आज तक हमने गधों को और क्या ही देखा है, मतलब सामान ढोने के अलावा और तो कुछ देखते नहीं, आवाज़ निकालते हैं। तो आवाज़ निकालने से क्या ही होगा, इतना क्यों ही सरकार खर्चा करेगी? तो शायद फ्यूचर में सरकार को शायद ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा मोड दिख रहा होगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, तो हो सकता है गधा दिख रहा हो, इसलिए गधा की जनगणना हुई। आदमियों की नहीं हो पा रही, लेकिन गधों की जनगणना ज़रूर हुई है। और जिस तरीके से गधों की संख्या इंदौर जैसे शहर में कुछ 15 या 19 ऊपर दिख रहा होगा, ऐसे मिले हैं गधे, तो वहाँ तो ज़बरदस्त बिजनेस चलता है। तो वहाँ पे सोचिए कितना ज़बरदस्त गधों के ऊपर प्रेशर आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे ही हर जगह। अब होशंगाबाद जो नर्मदापुरम है, वो इतना बड़ा शहर या डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलेंगे, सबसे छोटा संभाग भी बोला जाता है उसको। तो वहाँ पे इतने सारे गधे हैं तो शायद मैनेज हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे कम है और जहाँ पे सिंगल डिजिट में है, शहडोल जैसी जगह में, तो वहाँ पे कितना प्रेशर आ जाएगा गधों के ऊपर, कैसे मैनेज होगा पता नहीं। और अगर आपको खबर है कि भाई ये जनगणना किस लिए हुई तो ज़रूर बताइएगा। मेरा जो गणित कहता है कि जनगणना किस लिए हुई है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि आज तक मैंने गधों को और ज़्यादा देखा नहीं है कुछ करते हुए। और बाकी किसी को बोला जाए गधा क्योंकि उसकी हरकतें वैसी हो, तो जनगणना में क्या ही होगा इन सब चीज़ों से लेके। ज़रूर बताइएगा ये क्यों हुई है जनगणना, और आपके शहर में आपके यहाँ कितने गधे हैं आप देखते हैं वो देख लीजिए। मैं तो बहुत सारे देखता हूँ, बहुत सारे प्रकोष्ठ अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष दिखते रहते हैं। तो इनको भी लेना है क्या? इनको नहीं लेना तो कोई बात नहीं, जो एक्चुअल गधे हैं वो ही सही, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर हो जाएगा काम का। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये गधों की जनगणना क्यों हुई है, और इस जनगणना के बाद क्या करेंगे। इनके लिए कोई योजनाएं निकलेंगी, इनके लिए कोई योजना से इनका सरोकार है, कोई इनके फुलफिलमेंट के लिए कुछ करेगी सरकार। सड़क तो बनवा नहीं पा रही है, तो हो सकता है गधों के लिए कुछ कर दे, तो गधे उसी सड़क पे चल के आपको कुछ ना कुछ अच्छा काम करके दे दें। जो भी होगा सरकार बताएगी। लेकिन आपका असेसमेंट क्या कहता है, आपका गणित क्या कहता है इस चीज़ को लेकर, ज़रूर बताइएगा। बहुत बड़ी खबर है ये कुल मिला के। मध्य प्रदेश में गधे कितने मिले हैं जिले वाइज, इसकी जनगणना सरकार की तरफ से ओपन हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।